श्री महाभारत खिल्ल भागे 170 अध्याय में वामन द्वारा बलि के यज्ञ की प्रशंसा। बलि से मांगने के लिए प्रेरित होने पर वामन का उनसे 3 पग भूमि मांगना, शुक्राचार्य और प्रहलाद का बलि को दान देने से रोकना, बलि द्वारा दान का समर्थन तथा दान पाते ही वामन का अपने विराट रूप को प्रकट करना। भगवान विष्णु जी बोले, अहो असुरेश्वर, बलि का ये यज्ञ अद्भुत है। इसमें भक्ष्य भोज्य पदार्थों की बहुलता है तथा ये यज्ञ सुंदर संस्कार से संपन्न है। पूर्व काल में यज्ञ प्रायण परमेष्टि ब्रह्मा ने जैसा यज्ञ किया था वैसा ही ये भी है। महाबली दानवराज, पूर्व काल में देवराज इंद्र, यम और वरुण का जो यज्ञ हुआ था तुमने उससे भी बढ़कर ये यज्ञ किया है। स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाला क्रतु श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों के विनाश में कारण है। तुमने इसके द्वारा यजन करके अपने इस यज्ञ का महत्व बढ़ा दिया है। क्रतु श्रेष्ठ श्रीमान अश्वमेध सर्व काम में है, ये ब्रह्मवादियों को भी मान्य है, ऐसा श्रुति का कथन है। विश्व का कारण बहुत वह उत्तम यज्ञ परम पवित्र है। उस अश्वरूपधारी यज्ञ का श्रृंग अर्थात मस्तक स्वर्ण में है, उसका प्रभाव महान है, खुर लोहे के समान कठोर हैं, वेग वायु के समान तीव्र है, शीर विशाल है, वह स्वर्गलोक की ओर दृष्टि रखने वाला है और उसकी कांति स्वर्ण मिश्रित गौर वर्ण की है। उस अश्वमेघ रूपी अश्व का आश्रय लेकर के यज्ञ करने के पश्चात मनुष्य पाप से पार हो जाते हैं। वेद वेता विप्रवार अश्वमेघ यज्ञ संबंधी अश्व को वैश्य नर अग्नि रूप कहते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ है, जैसे ब्राह्मण सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है, और जैसे आप यहाँ असुरों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अश्वमेघ यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वामन के कहे हुए इस वचन को सुनकर के दैत्यराज बलि बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, विप्रवर, आप किसके पुत्र हैं और क्या चाहते हैं? मैं आपको मुंह मांगी वस्तु देता हूँ। आपका भला हो, कोई वर मांगिए और अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कीजिए। वामन बोले, धनुनंदन, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना वाहन, ना रत्न की इच्छा रखता हूँ, ना स्त्रियों की। यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपका मन धर्म में लगता है तो मुझे गुरु के लिए अग्निशाला बनवाने के निमित्त 3 पग भूमि दे दीजिए, यही मेरे लिए सर्वोत्तम घर है। वामन जी की ये बात सुनकर के दैत्यराज बलि बोले। बलि ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा? लाखों करोड़ों पग भूमि मांग लीजिए। ये देख करके शुक्राचार्य ने कहा, महाबाहो, महान असुर, तुम इन्हें ना कुछ मत दो। तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है? ये देव शिरोमणि भगवान विष्णु हैं, जो माया से अपने स्वरूप को छिपा करके आए हैं। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु इंद्र का प्रिय और हित करने की इच्छा से वामन रूप धारण करके तुम्हें ठगने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर बलि ने चिरकाल तक सोच विचार करके बड़े हर्ष के साथ कहा, इनसे बढ़कर के उत्तम पात्र और कौन हो सकता है? ऐसा कहकर के बलि ने वेग पूर्वक हाथ में सोने की झारी उठा ली। बलि ने कहा, विप्रवर, पूरब अभिमुख होकर के खड़े हो जाइए। वामन बोले, खड़ा हूँ। बलि बोले, कमल नयन लीजिए। वामन बोले, दीजिए। तो बलि बोले, क्या दूं? वामन बोले, भूमि। बलि बोले, ब्राह्मण, उस भूमि की मात्रा कितनी है? तो वामन बोले, 3 पग।
बलि बोले, दे दिया। वामन बोले, संकल्प कर जल गिराइए, जिससे मेरे गुरु की मांग व्यर्थ ना हो जाए। शुक्र बोले, अजी ये दान नहीं देना चाहिए। बलि, क्यों? शुक्र कहने लगा, दैत्य, मेरे निश्चय ही इन्हें पहचान लिया है। तो बलि कहते हैं, कौन है ये? तो शुक्र ने कहा, अहो ये विष्णु हैं। तो बलि कहने लगे, तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। शुक्र कहने लगे, फिर तो तुम ठगे गए। तो बलि ने कहा, नहीं, मैं ठगा नहीं गया। बलि बोले, अहो ये भगवान विष्णु तो सर्था सनाथ कृतकृत्य हैं, फिर ये मेरे यज्ञ में याचना के लिए स्वयं कैसे उपस्थित हो गए? यदि आ ही गए तो ये भगवान जो जो चाहते हैं वह सब मैं इन देवादिदेव को समर्पित करूंगा। इस विष्णु से बढ़ करके दूसरा कौन श्रेष्ठ पात्र हो सकता है? ऐसा कह करके बलि ने शीघ्र ही जल गिराया। वामन बोले, निष्पाप दैत्यराज, मेरे लिए 3 पग पर्याप्त हैं। मैंने पहले जो कुछ कहा है वह ठीक है, मिथ्या नहीं है। तो वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महातपस्वी वामन का ये वचन सुन करके शत्रुसूदन विरोचन कुमार दैत्यराज बलि ने उस समय काले मृग चरण को उत्तरीय बना करके कहा है, मस्तु। ऐसा कह करके उन्होंने जल से भरे हुए गड़ुए को हाथ में लिया। भगवान वामन असुरराज बलि की बड़ी भारी हानि करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने दैत्य विनाशक हाथ को शीघ्र उनके आगे फैला दिया। दैत्येश्वर बलि पूर्व अभिमुख होकर के शुद्ध हृदय से वामन जी के हाथ में ज्यों ही जल देने को उद्यत हुए, त्यों ही प्रहलाद ने उन्हें रोका। असुरों की संपत्ति को हर लेने की इच्छा वाले उन परमात्मा श्री हरि के उस अभूतपूर्व एवं अचिंत्य रूप को देख करके उनकी चेष्टा को समझने वाले प्रहलाद बलि के सामने खड़े हो गए और इस प्रकार बोले। प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, तुम इन वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के हाथ में जल मत दो। वे ही हैं जिन्होंने पूर्व काल में तुम्हारे परपितामह को मार डाला था। ये महाबुद्धिमान विष्णु ही तुम्हें ठगने के लिए आए हैं। तो बलि ने कहा, असुर श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है तब तो बड़े हर्ष का विषय है। मैं उन नारायण देव को ये प्रतिग्रह अवश्य दूंगा जो ब्रह्मा जी से भी अधिक गौरवशाली और अनुग्रह करने वाले हैं। ऐसे जगदीश्वर देव को हम लोग दान पात्र के रूप में प्राप्त करेंगे। इससे बढ़ करके सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? अतः यज्ञ दीक्षित हुए मुझे यजमान को इन वामन देव के लिए अवश्य दान देना चाहिए। असुर समूहों के बीच में ऐसी बात कहकर के विरोचन कुमार बलि उस समय उन विष्णु देव को 3 पग भूमि का दान देने लगे। तब प्रहलाद ने फिर कहा, दानवेश्वर, तुम इन ब्राह्मण को प्रतिज्ञा मत दो। मैं इन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण का बालक ऐसा नहीं होता। दैत्येंद्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इनके इस रूप से मुझे यही अनुमान होता है कि पुनः वे नरसिंह देव ही यहाँ आ गए हैं। अमित तेजस्वी प्रहलाद के ऐसा कहने पर उस समय बलि ने प्रहलाद को फटकारते हुए से इस प्रकार कहा। बलि बोले, असुर, जो दीजिए कहकर के याचना करता है तथा जो उसी याचक को ठुकरा देता है, उस मनुष्य को उस याचक को ठुकराने वाले दोनों की दिव्यता का भाग्य प्राप्त होता है। जो प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देता है, वह पापी मित्र और कुटुंबी जनों सहित नरक में जाता है। मैं अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता के भय से डर करके इन्हें पृथ्वी का
दान देता हूँ। दूसरा कोई दान लेने वाला ब्राह्मण इससे बढ़ करके नहीं मिल सकता, इसलिए मैं इन्हीं को पृथ्वी का दान देता हूँ। दानव इन ब्राह्मण शिरोमणि को वामन रूप से याचना करते हुए देख मेरे हृदय को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, इसलिए मैं इन्हें अवश्य दान दूंगा। आपके रोकने पर भी रुक नहीं सकूंगा। तदनंतर उन्होंने ब्राह्मण रूपधारी वामन से पुनः इस प्रकार कहा, मंदबुद्धि ब्राह्मण, तुम्हारे इस छोटे छोटे 3 पदों के कौन सा परम उत्तम भूभाग प्राप्त हो सकेगा। मैं तुम्हें समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी देता हूं। तो वामन ने कहा, दानव शिरोमणि, मैं सारी पृथ्वी की कामना नहीं करता, 3 पगों से ही संतुष्ट हूं। यही मेरी रुचि के अनुसार अनुकूल कर दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दानवराज बलि ने तथास्तु कहकर के उन महातेजस्वी विष्णुदेव को 3 पग भूमि का दान कर दिया। हाथ पर संकल्प का जल पड़ते ही वामन जी विराट बन गए। उन भगवान ने वहां अपने सर्वदेव में रूप का दर्शन कराया। भूलोक उनका पैर था और स्वर्गलोक सिर। चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्रों के स्थान में थे। पिशाच इनके पैरों की उंगलियों में थे तो गोहक हाथों की। विश्वदेव उनके घुटनों में स्थित थे। श्रेष्ठ देवता साध्यगण उनकी दोनों पिंडलियां थी। यक्ष लेख नामक देवता तथा अप्सराएं उनके नखों में स्थित थी। विद्युत उनकी विशाल दृष्टि थी। सूर्य की किरणें उनके केश थी। तारे उनके रोमकूप और महीची उनके रोम थे। दिशाएं कान और विदिशाएं उनके भुजाएं थी। अश्विनी कुमार उनके श्रवण रंध्र तथा महाबली वायुदेव उनकी नासिका थे। चंद्रमा उनके प्रसाद, धर्म मन, सत्यवाणी और देवी सस्ती जिहा थी। महादेवी दिति ग्रीवा, दीप्तिमान सूर्य तालु, स्वर्ग द्वार नाभि और मित्र तथा त्वष्टा दोनों बोहें थे। अग्निमुख, प्रजापति अंडकोश, भगवान ब्रह्मा हृदय और कश्यप मुनि जन इंद्रियों के स्थान में थे। उनके पृष्ठ भाग में वसुदेवता और पैरों की संधियों में मर्दगण थे। संपूर्ण छंद, दांत और ग्रह नक्षत्र निर्मल प्रभाएं थी। उनके दोनों उरु जांघें। महादेव रुद्र थे। धैर्य का स्थान महासागर ने ले लिया था। उधर में गंधर्व और महाबली सर्प निवास करते थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति और संपूर्ण विद्याएं उनका कटी प्रदेश थी। उस परम महात्मा परम धाम ही उनका ललाट था। संपूर्ण ज्योतिर्गण, तप और देवराज इंद्र सबको उन देवादिदेव परमात्मा का तेज कहा गया है। चारों वेद उनके स्तन और कक्ष थे। यज्ञ उनके ओष्ठ के स्थान में स्थित थे। इंद्रियां, पशुबंध और द्विजों की चेष्टाएं सभी उनके विभिन्न अंग थे। भगवान विष्णु के उस देव में रूप को देख करके सभी महान असुर अत्यंत कुपित होकर के उसी प्रकार उनकी ओर बढ़े जैसे पतंगे जलती आग पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लाबाग हरिवंश के अंतर्गत विश्व पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में वामन के विश्व स्वरूप प्रकार विषयक 71वां अध्याय पूर्ण हुआ।
श्री महाभारत खिल्ल भागे द्विसप्तमोध्याय में विराट रूपधारी वामन पर आक्रमण करने वाले दैत्यों के नाम, रूप और आयुधों का परिचय, भगवान का तीनों लोकों को नाप करके राज्य का विभाजन करना, बलि को पाताल का राज्य दे करके मर्यादा बांध करके उन्हें वहां भेजना, जीविका की व्यवस्था करना, नारद जी का बलि को मोक्ष विंशक स्तोत्र का उपदेश, उनके प्रभाव से बलि का बंधन मुक्त होना और उस स्तोत्र की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब तुम समस्त महामनस्वी दानवों के नाम, रूप, कुल और मुख्य मुख्य आयुधों का वर्णन सुनो। विपर्चिति, शिबी, शंकुरे, शंकु, जय ऐशिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी हयग्रीव, वेगवान, केतुमान, महान असुर, उग्र और उग्र व्यग्र, पुष्कर, पुष्कल, अश्व, अश्वपति, प्रहलाद, अश्वशिरा, कुंभ, सरलाद, गगनप्रिय, अनुलाद, हरि, हर, वरा, संहर, रुज, वृषपर्वा, विरूपाक्ष, अतिचंद्र, सुलोचन, निष्प्रभ, सुप्रभ, श्रीमान निरुदर, एक वक्त्र, महावक्त्र, द्विवक्त्र, काल सन्निभ, शरभ, शलभ, कुनप, कुलप, क्रथ, बृहत कीर्ति, महागर्भ, शंकुकर्ण, महाध्वनि, दीर्घजिह्व, अर्कवदन, मृदुबाहु, मृदुप्रिय, वायुगविष्ट, नमुची, शंबर, महान असुर विक्षर, चंद्रहंता, क्रोधहंता, क्रोधवर्धन, कालक, कालकाक्ष, वृत्र, क्रोध, निमोक्षण, गविष्ट, हविष्ट, प्रलंब, नरक, पृथु, चंद्रतापन, वातापी, बलाभिमानी, केतुमान द्वितीय, असुल, असिलोमा, पुलोमा, बाष्कल, प्रमद, मद, शिगालवदन, कराल, केशी, एकाक्ष, एक बाहु, तुहुंड, सिरमल तथा श्रिप। ये और भी बहुत से दैत्यगण उस समय अपना पग बढ़ाने वाले महात्मा त्रिविक्रम विष्णु के पास आ पहुंचे। किन्हीं दैत्यों ने अपने हाथों में प्रास उठा रखे थे। वे मुंह बाए हुए थे और गधों के रैंकने की भांति गर्जना करते थे। कितने ही दैत्य अपने हाथों में स्टग्नि और चक्र लिए हुए थे तथा दूसरों ने हाथों में वज्र उठा रखे थे। किन्हीं के हाथों में खड्ग और पट्टिस थे, दूसरों ने फर्श से धारण कर किए थे। कितनों ने अपने अपने हाथों में प्रास, मुदगर और परिघ ले रखे थे। किन्हीं के हाथ बहुत बड़ी अश्वनी से व्यग्र दिखाई देते थे, दूसरे महाबली दैत्य मूसल लिए हुए थे। कितने ही हाथों में विशाल वृक्ष उठाए हुए थे और कितनों ने धनुष धारण किए थे। बहुत से दैत्य हाथों में गदा, विशुंडी, वज्र, महापट्टिश और परिघ लिए हुए थे। बहुत से रण दुर्मद दानव हाथों में खड्ग और कंपन धारण किए हुए थे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए और भांति भांति के वेश धारण किए महाबली भयंकर दैत्य वहां उपस्थित थे। किन्हीं के मुख कछुओं के समान थे तो किन्हीं के मुर्गों के समान। कोई हाथी जैसे मुख वाले थे तो कोई गधे, ऊंट और सुअर जैसे। कितने ही भयंकर दैत्य मगर, सूंस, बिल्ली और तोते जैसे मुख वाले थे। किन्हीं किन्हीं दानवों के मुख बड़े विशाल थे। कुछ घोर दैत्य गरुड़, गैंडे और मोर के समान मुख वाले थे। बहुतों के मुख घोड़े, नेवले और मृगों के समान थे। बहुत से दानव ऊंटों और स्याइयों के समान मुख वाले थे। कितनों के मुख लंबे दिखाई देते थे। किन्हीं के मुख नेवलों के समान थे तो किन्हीं के पैरों के समान। किन्हीं के मुख चकवे के समान थे, कोई गौ के समान मुख धारण किए थे
तथा बहुत से शूरवीर दानव मृग, गऊ, बकरे, भेड़ और भैंसों के समान मुख वाले थे। दूसरे अनेक दैत्य गिरगिट और बाघ के समान मुख वाले थे। कितनों के मुख रीछों, शार्दूलों और सिंगों के समान थे। कोई हाथी की खाल पहने हुए थे तो कोई काले मृग चर्म की ही वस्त्र के समान धारण किए हुए थे। बहुतों ने अपने अंगों में चीथड़े लपेटे हुए थे तथा कितने ही दैत्य पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण किए थे। वे असुर पगड़ी, मुकुट, कुंडल और किरीट से अलंकृत थे। उनकी शिखाएं बड़ी बड़ी और ग्रीवा शंकु के समान थी। वे उत्तम तेज से संपन्न थे। नाना प्रकार के वेश, माला और अनुलोप धारण करने वाले असुर शिरोमणि दैत्य और दानव अपने अपने चमकीले अस्त्र शस्त्र लेकर के त्रिलोकी को नापने के लिए उद्यत हुए भगवान ऋषिकेश के समीप आ पहुंचे। भगवान ने लातों और थप्पड़ों से उन सब दैत्यों को रौंद करके विशालकाय रूप धारण करके पृथ्वी को तत्काल हर लिया। त्रिलोकी को मापते समय भगवान वामन की कांति सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। जिस समय वे भूमि को लांग रहे थे उस समय चंद्रमा और सूर्य उनके दोनों स्तनों के बीच में आ गए थे। फिर जब वे आकाश को लांघने लगे तब वे दोनों उनकी जांघों के स्थान में स्थित हुए थे। उनसे भी ऊपर स्वर्गलोक को लांघते समय वे दोनों सूर्य और चंद्रमा भगवान जी के घुटनों में स्थित हुए देखे गए थे। ब्राह्मण लोग अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के उस विराट रूप का ऐसा ही वर्णन करते हैं। उस समय विश्व वंदित श्री हरि ने समस्त त्रिलोकी को जीत करके और मुख्य मुख्य असुरों का वध करके वस्ता का राज्य इंद्र को दे दिया था। फिर प्रभावशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी के नीचे जो सुतल नामक पाताल लोक है उसे बलि को दे दिया। उसे पाकर के असुर श्रेष्ठ असुर राज बलि ने उत्तम बुद्धि का आश्रय लिया और वे उस रसातल तल में निवास करने लगे। वहां रह करके महातेजस्वी बुद्धिमान बलि उत्तम ध्यान में स्थित हो विश्व वंदित भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले, देव, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब पूर्ण रूप से मुझे बताइए। तब सुरश्रेष्ठ विष्णुदेव ने दैत्यराज बलि से कहा। भगवान विष्णु बोले, महाभाग असुर, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनवांछित कामना प्राप्त करो। तुम्हें अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इसके पालन से तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। तदनंतर देवराज इंद्र के छोटे भाई श्रेष्ठ देवता तथा सर्वसम्मत ईश्वर श्री विष्णु ने दैत्यराज बलि से उत्तम वाणी में कहा, दैत्य, तुमने जो मेरे हाथ पर संकल्प का बल जल दिया और मैंने जो ग्रहण किया उसके प्रभाव से तुम्हें देवताओं की ओर से कभी कोई भय नहीं प्राप्त होगा। महानसुर, सुतल नाम वाला जो पाताल है उससे मेरी कृपा से तुम समस्त दैत्य और सेवकों के साथ निवास करो। मेरे शासन का स्मरण करते हुए तुम्हें अमित तेजस्वी देवादिदेव इंद्र की आज्ञा का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। महानसुर, समस्त देवता भी तुम्हारे लिए पूजनीय ही हैं। महाभाग, तुम वहां रह करके नाना प्रकार के भोग दक्षिणा सहित उत्तम यज्ञ, मनवांछित दिव्य काम मनोरथ तथा इस लोक और परलोक में भांति भांति की अक्षय भोग सामग्री प्राप्त करोगे। वहां तुम्हें मेरी कृपा से सदा ही दैत्य का आधिपत्य प्राप्त होगा। जब तुम मेरी बताई हुई उस मर्यादा को भंग करोगे तब महाबली देवता नागपाश में तुम्हें बांध लेंगे। तुम्हें इंद्र आदि देवताओं को सदा नमस्कार करना चाहिए। सूर्यश्रेष्ठ, इंद्र मेरे बड़े भाई हैं,
अतः उनका शासन स्वीकार करो। तो बलि बोले, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाभाग देव, सुर असुर गुरु, सर्वश्रेष्ठ, सर्वलोक महेश्वर, सुरोत्तम, महापाताल में रहते समय मुझे जीवन निर्वाह के लिए कौन सा भाग प्राप्त होगा, ये बताइए। शत्रुदमन देव, सुरश्रेष्ठ, मेरा अन्न, मेरे भोजन के लिए भोज्य पदार्थ क्या होगा, ये बताइए, जिससे मुझे अक्षय तृप्ति प्राप्त हो। तो श्री भगवान जी बोले, दैत्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना किए हुए श्राद्ध, ब्रह्मचर्य पालन के बिना किए गए अध्ययन, बिना दक्षिणा के यज्ञ, बिना ऋत्विक के होम, बिना श्रद्धा के दान और संस्कारहीन हविष्य, ये सब तुम्हें तुम्हारे भाग के रूप में अर्पित है। दैत्यराज, मुझसे और मेरे भक्तों से द्वेष रखने वालों का जो पुण्य है, क्रय विक्रय में आसक्त हुए अग्निहोत्रियों का जो पुण्य है, बिना श्रद्धा के दान देने और यज्ञ करने वालों का जो सत्कर्म है, वे सब मेरी कृपा से तुम्हारा हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भगवान विष्णु का ये वचन सुन करके असुरराज बलि ने उनसे ऐसा ही होगा ये कहकर के भगवान जी की आज्ञा का पालन करते हुए महान गर्जना के साथ पाताल लोक में प्रवेश किया। इसी बीच में देव पूजित भगवान विष्णु ने भी राज्यों के कई विभाग किए। उन्होंने अमर तेजस्वी इंद्र को ऐन्द्री अर्थात पूर्व दिशा का राज्य दिया, पितरों के राजा महात्मा यम देवता को दक्षिण दिशा का राज्य अर्पित किया, महात्मा वरुण को पश्चिम दिशा का तथा यक्षराज कुबेर को उत्तर दिशा का राज्य दिया, नागराज अनंत को नीचे की दिशा का तथा सोम को ऊपर की दिशा का राज्य अर्पित किया। इस प्रकार तीनों लोकों के राज्य का विभाजन करके बलवानों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु महिषियों से पूजित होकर के स्वर्गलोक में गए। वहां देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा करके सर्वभूतेश्वर भगवान वामन अपने धाम को चले गए। उन अत्यंत तेजस्वी दुर्धर्ष देवता वामन के चले जाने पर सब देवता देवराज इंद्र को आगे करके आनंद में मग्न हो गए। विश्वपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, 7 सिर वाले कंबल और अष्टर आदि नागों द्वारा विरोचन कुमार बलि को बांध करके जब भगवान विष्णु स्वर्गलोक को चले गए, तब नागबंधन के दुख से पीड़ित हुए विरोचन पुत्र बलि के पास अकस्मात घूमते हुए देव ऋषि नारद आ पहुंचे। नारद जी ने बलि को संकट में पड़ा देख करके दया से द्रवित होकर के उन दानव शिरोमणि से कहा, मैं तुम्हें इस कष्ट से छूटने का उपाय बताता हूं। जो आदि और अंत से रहित अक्षय अविनाशी बुद्धिमान देवादिदेव भगवान वासुदेव हैं, उनका स्तोत्र ही ये उपाय है। दैत्यराज, तुम विशुद्ध हृदय से उन्हीं भगवान में मन लगा करके तन्मय होकर के उस स्तोत्र का पाठ करो। ऐसा करने से शीघ्र ही छुटकारा पा जाओगे। तब विरोचन कुमार बलि ने मन और इंद्रियों को संयम में रख करके हाथ जोड़ करके पवित्र होकर के शांत भाव से मोक्ष विंशक नामक स्तोत्र का नारद जी से अध्ययन किया। नारद जी के बताए हुए उस दिव्य स्तोत्र का अध्ययन करके महान असुर बलि ने, जिन्होंने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उन भगवान का जप आरंभ किया। बलि बोले, जो अनंत नाग के अधिपति अविनाशी महात्मा जल में शयन करने वाले दिव्य स्वरूप और अपनी नाभि से कमल प्रकट करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। भगवान, आप काल के भी काल हैं। आपने 7 सूर्यों के समान तेजस्वी शीर धारण करके तीनों लोकों को नाप लिया।
उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। महाप्रलय के समय जब चंद्रमा, सूर्य और आकाश का भी लय हो जाता है, यज्ञ और तप रूपी कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब आप पुनः सृष्टि के आरंभ में समस्त लोकों का चिंतन करते हैं और अपने संकल्प से ही सबको प्रकट कर देते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। प्रलय काल में द्विजराज मार्कंडेय ने ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वायु, अग्नि, नदी, सर्प और पर्वत आदि को आपके भीतर स्थित देखा था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस कष्ट से छुड़ाइए। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने आपके उदर में प्रवेश करके वहां वर, चर और अचर प्राणियों से व्याप्त संपूर्ण जगत का दर्शन किया था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कराइए। आप योगी हैं और योग का आश्रय लेकर के एकमात्र आप ही विद्या योग माया की सहायता से पुनः त्रिलोक की सृष्टि करके उसमें अंतर्यामी आत्मा रूप से व्याप्त रहते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नागपाश से छुटकारा दिलाइए। आप योग निद्रा का आश्रय लेकर के जल की शैया पर सो करके पुनः लोकों का चिंतन करते हैं। उस सत्य के प्रभाव से मुझे बंधन मुक्त कीजिए। आपने वेद और यज्ञ में वरा रूप धारण करके जिस सत्य के प्रभाव से इस पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी सत्य के द्वारा मुझे भी संकट से छुड़ाइए। हरे, आपने अपनी दाढ़ से यज्ञ का उद्धार करके पितरों के लिए भी 3 पिंडों की व्यवस्था की है। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नागपाश से मुक्त कराइए। देव, समस्त देवता जब हिरण्याक्ष के भय से पीड़ित होकर के भाग गए थे, उसमें आपने ही उनकी रक्षा की थी। उस सत्य के बल से आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। लंबे मुंह वाले वराह का रूप धारण करके आपने युद्ध में चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट दिया था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। पूर्व काल में आपने हुंकार मात्र से हिरण्यकश्यप नामक दैत्य के मस्तक की हड्डी और मस्तिष्क को चूर चूर करके उसे मार डाला था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे भी संकट से छुड़ाइए। देव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैडब नामक 2 दानवों ने संपूर्ण वेद हार लिए थे, जिनका आपने उद्धार किया। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाइए। हे ग्रीव, रूप धारण करके मधु और कैटब नामक दानवों को मार करके आपने सारे वेद पुनः ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और बड़े बड़े नाग भी आपका अंत नहीं देख पाते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मेरा इस संकट से उद्धार कीजिए। अब प्रांतन्तमा नाम से विख्यात जो आपके पुत्र हुए थे, उन्होंने संपूर्ण वेदों के अर्थ किए हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। वेद यज्ञ, अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ और हविर यज्ञ ये आपके रहस्य हैं। उस सत्य के द्वारा आप मुझे इस संकट से छुड़ाइए। धीतमा नामक ऋषि गुरु की शाप से जन्मांध हो गए थे, जो आपकी कृपा से ही नेत्रवान हो गए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन से मुक्त कराइए। ग्रह से ग्रस्त होकर के गजराज अत्यंत दीन होकर के मृत्यु के वश में पड़ गया था, परंतु आपने अपने उस भक्त को संकट से छुड़ा लिया। उस सत्य के प्रभाव से मुझे भी वर्तमान संकट से मुक्त कीजिए।
आप अक्षय, अविनाशी, ब्राह्मण भक्त तथा भक्त वत्सल हैं, उच्छृंखल पुरुषों का दमन करने वाले हैं। उस सत्य के प्रभाव से मेरे संकट से उद्धार कीजिए। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, धनुष तथा गरुड़ को भी सिर झुका करके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। वे मुझे इस बंधन से छुटकारा दे आई। तब शंकु, चक्र, गदा, पद्म छुटकारा दिलाएं। शांकर, धनुष तथा गरुड़ आदि ने भगवान जी को प्रसन्न किया और कहा, आप बलि को बंधन से मुक्त कीजिए। इससे प्रसन्न होकर के भगवान ने नागहंता पक्षीराज गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम बलि को बंधन से छुड़ाओ। तब अतुल पराक्रमी गरुड़ अपनी पांखें हिलाते हुए वसुधा के मूल प्रदेश में जा पहुंचे, जहां राजा बलि नागपाश में बंधे हुए बैठे थे। उनका आगमन जान करके उन विनीतानंदन गरुड़ के भय से पीड़ित होकर के वे नाग महान असुर बलि को बंधन मुक्त करके भोगवतीपुरी में चले गए। राजा बलि भगवान विष्णु के प्रसाद से बंधन मुक्त होकर के भी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट होने के कारण नीचे मुख किए चिंतामग्न हो रहे थे। उस समय सर्वभुजी गरुड़ ने उनसे इस प्रकार कहा। गरुड़ बोले, महाबाहु दानवराज, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि तुम बंधन मुक्त होकर के पुत्रों, स्वजनों और बंधु बांधवों के साथ पाताल लोक में निवास करो। दानव, तुम यहां से 2 कोस भी बाहर नहीं जाना। यदि इस मर्यादा को भंग करोगे तो तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पक्षीराज गरुड़ का ये कथन सुनकर के दानवेंद्र बलि ने ये बात कही। खगेश्वर, मैं उन महात्मा अनंत की बांधी हुई मर्यादा में ही स्थित हूं, किंतु वे भगवान मेरे लिए जीविका चलाने का कोई उपाय नियत कर दें, जिससे यहाँ सुखपूर्वक रह करके मैं सदा तृप्ति एवं संतोष का अनुभव करता रहूं। बलि की ये बात सुनकर के गरुड़ बोले, उन परमात्मा ने पहले से ही तुम्हारे लिए जीविका का उपाय नियत कर दिया है। जो लोग प्रायश्चित से अनभिज्ञ रह करके बिना ऋत्विज्ञों के ही विधिहीन यज्ञ करेंगे, उनके यज्ञ का सारा भाग तुम्हें प्राप्त होगा। उसके यज्ञ भाग को देवता नहीं ग्रहण करेंगे। उससे तुम्हारे बल की पुष्टि होगी और तुम सदा सुख से रहोगे। महाबाहु दानवराज, त्रिभुवन पालक कश्यप कुमार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने तुमको यही संदेश दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर के गरुड़ जी चले गए। जो मनुष्य भगवान अनंत के इस सर्वपापहारी स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। यदि उससे गोवध या ब्राह्मण वध का पाप बन गया है, तो इस स्तोत्र के पाठ से उससे गो हत्या और ब्राह्मण हत्या से भी वह मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र की और कुमारी कन्या को मन के अनुरूप पति की प्राप्ति होती है। गर्भवती स्त्री इस स्तोत्र के पाठ से तत्काल गर्भ की वेदना से छुटकारा पा जाती है और पुत्र को जन्म देती है। जो योगी और कपिल सांख्य मत के अनुयायी पुरुष जगत में भाव बंधन से मोक्ष पाने की अभिलाषा रखते हैं, वे इस स्तोत्र के पाठ से पाप ताप से रहित होकर के भगवान के परम धाम श्वेत द्वीप को चले जाते हैं। भगवान अनंत का यह स्तोत्र संपूर्ण कामनाओं को देने वाला बताया गया है। जो प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से शुद्ध एवं संयचित होकर के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण मनुष्य
संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यह परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वर्णन किया गया। वेद वेता ब्राह्मण इस प्रकार भगवान विष्णु के सुयश का बखान करते हैं, जो राजा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक भगवान विष्णु के इस दिव्य वामन अवतार की कथा को सदा सभी पर्वों पर भक्ति भाव से सुनता है, वह महाबली विष्णु के समान ही अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाता है, निर्मल यश का भागी होता है तथा विपुल धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है। वह भगवान वामन की ही भांति समस्त प्राणियों का प्रिय होता है तथा उसके पुत्र पौत्र आरोग्य एवं गुण संपत्तियों की वृद्धि होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुरुष पर देवादि भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं तथा वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होता है। ये श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज का कथन है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषयक 72वां अध्याय पूर्ण हुआ।